हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं जो बैकडोर से हुई हैं या जिनमें अनियमितताएं पाई गई हैं, सबको कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी जी ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी जो रिपोर्ट है, जो 214 पेजों की एक रिपोर्ट है, वो माननीय विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी के पास भेज दी है। और उन्होंने इसमें ये भी मांग की है कि इन सभी नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं कि जांच समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है और 20 दिन में जांच रिपोर्ट पूरी की। विधानसभा के कर्मियों ने इसमें पूरा सहयोग किया है, जो कि 214 पेजों की एक जांच रिपोर्ट है। जांच रिपोर्ट में 2016 और 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई थी उसमें अनियमितताएं हुई है, ये उन्होंने रिपोर्ट में लिख के दिया है। और इन जो भी ये नियुक्तियां हुई हैं इनको निरस्त करने की भी उन्होंने मांग की है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2016 तक 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 नियुक्तियां और 2021 में 72 नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन किया है। यानी कि 2016 में जो 150 नियुक्तियां हुई थी विधानसभा में, 2020 में 6 नियुक्तियां हुई थी और 2021 में 72 नियुक्तियां हुई थी, उनको निरस्त करने का अनुमोदन शासन को भेज दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने। शासन का अनुमोदन आने के बाद इन नियुक्तियों को निरस्त किए जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, क्योंकि ये जो आरएमएस टेक्नो के पास ये पेपर करवाए गए थे, जो 32 पोस्टों के लिए पेपर थे, वहाँ पर भी कुछ धांधलीबाजी का यहाँ पर प्रकरण सामने आए हैं, जिस हिसाब से इन परीक्षाओं को भी यहाँ पर निरस्त किया गया है। और मुकेश सिंघल जो कि विधानसभा सचिव हैं, उनकी यहाँ पर संलिप्तता पाई गई है और उन पर अभी जांच चल रही है और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वर्ष 2011 से पहले की जो नियुक्तियां हैं वो रेगुलर हैं, उन पर भी लीगल राय ली जाएगी, ये विधानसभा अध्यक्षा का कहना है। और वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक की नियुक्तियां तदर्थ थी, जिसमें शासन ने नियुक्तियों की आज्ञा दी थी, इसलिए शासन को अनुमोदन के लिए भेजा है। तो दोस्तों ये है, और हम सुनाते हैं माननीय अध्यक्षा रितु खंडूड़ी जी ने क्या क्या इस पे कहा है। उपना द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूँ। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, वैसे जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये जो 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्जाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई ऑफिस, ई विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्ष 2016 तक की 150
तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूँ। आपको तथा धन्यवाद, आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।